तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का अपडेट दिया है। और स्पेशली आप देखेंगे तो ग्लोबल का अपडेट दिया, मतलब ग्लोबली कंपनी ने कैसा किया है देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ग्लोबल जो सेल्स हुआ है उसमें 8% की कह सकते हैं ग्रोथ हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है क्वार्टरली, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी काफ़ी बड़ी है तो बहुत बड़ी ग्रोथ आना मुश्किल है। हालांकि और थोड़ी ग्रोथ अच्छी आ सकती थी, लेकिन ठीक है 8% की ग्रोथ है। और उसमें भी आप देखेंगे तो आपको पता ही है जो कंपनी का ग्लोबल बिजनेस आता है वो कहाँ से आता है, तो जैगुआर लैंड रोवर से ही कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आता है ग्लोबल की यदि बात करें तो। और वो भी देख सकते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो जैगुआर और लैंड रोवर में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा जो हिस्सा आता है वो लैंड रोवर से आता है। देख सकते हैं कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लगभग 96,000 व्हीकल्स बेचे जो कि लैंड रोवर के थे। और जैगुआर के देखेंगे तो लगभग 13,500 व्हीकल्स बेचे। तो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन भी जैगुआर और लैंड रोवर में से लैंड रोवर का ही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और दोनों का कंबाइन देख सकते हैं लगभग 1,10,000 यूनिट्स बेचे पिछले क्वार्टर में। और देख सकते हैं 16% की ग्रोथ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें केईआई इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं आज भी कंपनी में लगभग 5% की तेजी थी। और सिर्फ आज ही नहीं, अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में भी पॉजिटिव मोमेंटम था कंपनी में। और पिछले एक महीने में भी लगभग 32% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 127% के रिटर्न है। और 5 साल भी देखेंगे तो 840% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। मतलब ये रिटर्न ऐसे नहीं बने, कंपनी का बिजनेस बोल रहा है। और ऑल टाइम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं 5,000% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है। और जो पिछले कुछ समय में तेजी आई देख सकते हैं, अगर आप पिछला एक महीना भी देखेंगे तो जो पॉजिटिव मोमेंटम बना है। और आज भी जो कंपनी में तेजी थी लगभग 5% की, तो जो तेजी बरकरार है वो इसी का एक कारण लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो कह सकते हैं इसी सेगमेंट में वायर एंड केबल सेगमेंट में जो सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब, उस पर काफ़ी आपको पता है रेड भी पड़ी थी। और काफ़ी मतलब कह सकते हैं आरोप भी लगे थे कंपनी ने कुछ घोटाला किया है। अभी किया है नहीं किया है किसी को बात पता नहीं अभी तक ऑफिशियली। तो एक तरीके से अगर आपने देखा हो तब काफ़ी गिरावट हुई थी। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी, जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो अभी मेरा ऐसा मानना है वही सारा पैसा भी इस कंपनी में आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको पता चले क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इसमें एंट्री हुई है या फॉरेन इन्वेस्टर की इसमें एंट्री हुई है, स्टेक बढ़ा दिया है। तो ऐसे खबर भी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जो इतनी तेजी आ रही है ये अगर रिटेलर कोई खरीदेंगे तो रिटेलर कितना माल खरीदते हैं? 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 100, 200, 500 शेयर लेंगे और कितना लेंगे मतलब। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ा बड़ा माल लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़ा बड़ा माल लेते हैं, लाखों करोड़ों में शेयर्स उठाते हैं, तभी इतनी बड़ी तेजी आती है। तो अभी हो सकता है जो पॉलीकैब में निवेशक हो जिन्होंने एग्जिट किया हो तो अभी वो इस कंपनी में अपनी पोजीशन बना रहे हो, इसकी वजह से अच्छी खासी तेजी कंपनी में देखने को मिल रही है। और इस कंपनी ने भी अच्छा खासा कह सकते हैं रिटर्न्स बना के दिए निवेशकों को। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 35,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक अच्छी खासी मिड कैप सेगमेंट में कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें श्याम मेटेलिक्स कंपनी के बारे में, तो अगर कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है क्या आने वाले समय में कंपनी एक्सपांशन करने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है, क्योंकि काफ़ी कंपनियां मतलब डायरेक्टली नहीं बोलती हम एक्सपांशन कर रही है, वो बोलती है हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप एक्सपांशन ही कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, कैपेक्स कर रहे हो। और किसी भी निवेशक के लिए मतलब ये खुशी की बात होती है क्या वो कंपनी एक्सपांशन कर रही है, मतलब आने वाले समय में कंपनी का सेल्स रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। और वो बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेंगी। और इन्वेस्टर को तो वही तो चाहिए होता है, मतलब और क्या चाहिए निवेशकों को, मतलब डिविडेंड दे ना दे, स्टॉक स्प्लिट दे ना दे, बोनस दे ना दे, मगर कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करती रहे, भागती रहे, यही तो चाहिए होता है निवेशकों को। और वही कंपनी कर रही है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील
प्रोडक्ट में कंपनी एक्सपांशन करने वाली है। और जो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लांट है संबलपुर में, जो कि ओडिशा में, वहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने यही कहा है कि जो अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए उसको ऐसा नहीं है तुरंत हो जाएगा। ये बात भी समझना काफ़ी ज़रूरी होती है निवेशकों को। क्या कंपनी अनाउंसमेंट करने के बाद समय लगता है, और वही कंपनी ने भी कहा है कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक ये काम सब पूरा होगा और उसके बाद कह सकते हैं प्रोडक्शन शुरू होगा। तो आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी अभी पेड़ लगाने वाली, मतलब बीज डालने वाली है, और उसको पेड़ बनने के लिए काफ़ी समय लगने वाला है। मतलब 2026-27 के बाद में असली असर दिखेगा, प्रोडक्शन चालू होगा तो असली असर उनके बैलेंस शीट पे, रिजल्ट पे दिखेगा। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यही बताया है कि लगभग 650 से 750 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करने वाली है इस एक्सपांशन के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और उसी के साथ आपको पता ही है अगर कंपनी एक्सपांशन करेंगी मतलब वो क्या, मतलब कंपनी बिजनेस बढ़ाएंगी तो उसके लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगी। तो वो भी बताया कंपनी ने लगभग 1500 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ये भी बताया है कि जो एक्सपांशन कर रहे हैं अपने नए प्रोडक्ट्स में तो वो यूज़ कहाँ पे होने वाले, तो वो भी देख सकते हैं आप। ऑटोमोटिव सेगमेंट में, कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में, इंफ्रा सेगमेंट में ये कह सकते हैं नए प्रोडक्ट उनके यूज़ होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इंफ्रा का सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है अभी। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में तो आपको पता ही है कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे अच्छी तरीके से काम कर रही है। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिलों पे कंपनी अपना कह सकते हैं कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी, अगर आप देखेंगे तो अभी आनंद डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में, तो वहाँ पे अभी अपना जो कह सकते हैं जो फुटप्रिंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और कंपनी अच्छी तरीके स्टडी कर रही है उस एरिया को। देख सकते हैं कंपनी डिटेल में देती है क्या विलेजेस कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है। और देख सकते हैं कंपनी ने वही दिया है कि लगभग 5800 विलेजेस है, तो उन सब में कनेक्टिविटी अच्छा करना चाहती है कंपनी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या, वो देख सकते हैं उनके जो मॉडल्स है स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा, तो ये दोनों मॉडल्स की देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज करने वाले वो। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कितनी प्राइस इंक्रीज करने वाले वो भी बताए। अगर आप देखेंगे स्विफ्ट गाड़ी का तो लगभग 25,000 रुपये बढ़ाने वाले हैं, और जो ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट है उसका लगभग 19,000 रुपये बढ़ाने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी दो पहलू है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे तो ये आपके लिए खुशी की बात है क्योंकि अगर आपका मतलब आपके कंपनी प्राइजेस बढ़ा रही है तो उनका बिजनेस भी कुछ ना कुछ बढ़ने ही वाला है। मगर आप आम कंज्यूमर के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो जिनको गाड़ियाँ लेनी थी तो उनके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि उन्हें अभी सेम मॉडल के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।